जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गणित में आज द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अभी हम लोग अलजेब्रा में जाने हैं कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। जैसा कि पहले हम लोग सीख चुके हैं कि चर राशियों का प्रयोग अलजेब्रा में किया जाता है जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, इनका मान बदलता रहता है। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने पॉलिनोमियल सीखा था, बहुपद। और बहुपद का ही एक रूप है द्विघात, जिसमें दो घातें होती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल्स जिसमें यक्स की जो पावर है वो वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या में होती है, और उसी का जब यक्स की पावर जब दो हो तो वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। यानी जिसमें यक्स की पावर या अचर राशि की पावर जो है वो दो हो। अच्छा, इसके मानक रूप पर हम लोग चर्चा करें तो यही पूछा जाता है। एक नंबर में आपसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका मानक समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जिससे ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग सीखते हैं कि मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण में मूल, जैसे देखो यक्स की कितनी पावर है, दो। तो इसका मतलब यक्स का दो मान भी निकलेगा और यही दोनों जो मान निकलेंगे यही इसके मूल कहलाते हैं। ठीक है, मान लो एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। तो अब यहीं से हम लोग सीखते हैं कि मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, इसको मिटाना पड़ेगा या फिर बिना लिखे देखते हैं। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। मूलों का योगफल होता है यक्स का माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग डायरेक्टली इसको समझते हैं कि माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ पर यक्स के गुणांक के साथ जो होगा और उसके बाद यक्स स्क्वायर गुणांक के साथ जो होगा वो नीचे होगा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब ऐसे ही हम लोग सीखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल होता है कांस्टेंट वैल्यू बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बाई ए। ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। अब आता है एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये क्या फार्मूला है, ये मूलों को ज्ञात करने के लिए, मान लो दो मूल अल्फा बीटा हैं, उनको ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगा है, तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो एक मूल निकल के आएगा और एक बार जब माइनस लेंगे तो एक मूल निकल के आएगा। जैसे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगले ब्रैकेट में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दोनों मूल हो गए, अल्फा और बीटा। अब यहीं एक बात निकल के आती है विविक्त कर। एक होता है विविक्त कर ज्ञात करना और विविक्त कर इसका होता है b इक्वल टू
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी विविक्तकर के कारण ही इन मूलों की प्रवृत्ति या प्रकृति को हम पता लगाते हैं। विविक्तकर का मान, यही विविक्तकर के मान को हम लोग d से डिनोट करते हैं। यदि d ग्रेटर देन 0 तब क्या स्थिति होगी, यदि d लेस देन 0 तब क्या स्थिति होगी, यदि d इक्वल टू 0 तब क्या स्थिति होगी। इन स्थितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे विविक्तकर के प्रकृति के बारे में। अगर विविक्तकर 0 से बड़ा होगा तो स्थिति क्या कहलाएगी, और 0 से छोटा होगा तो स्थिति क्या कहलाएगी, और 0 के बराबर होगा तो स्थिति क्या कहलाएगी। इन स्थितियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये एक चार्ट के माध्यम से, जहां पर d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही है विविक्तकर। अब जब इस विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होगा तथा d जो है विविक्तकर एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे 9 हुआ, 9 और उसके बाद 16 पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक प्रकार से ये संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। इसके आगे जो है दूसरी स्थिति आती है d ग्रेटर देन 0 बट d एक पूर्ण संख्या ना हो। उस स्थिति में अपरिमेय होगा, मूलों की प्रकृति अपरिमेय होगी व असमान होगी। तीसरी स्थिति आती है यदि d इक्वल टू 0, और यही पूछी भी जाती है। इन स्थितियों में केवल यही स्थिति पूछी जाती है, d इक्वल टू 0 यानी विविक्तकर का मान 0 आवे तो मूल परिमेय व समान होंगे, यही स्थिति पूछी जाती है। लेकिन अगली स्थिति है d लेस देन 0, d 0 से छोटा हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब इनको ऐसे लिख देने से तो समस्या हल नहीं हो जाएगी। अब हम लोग इन पर सवाल बने हैं जो उनको करेंगे, सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 के मूल बताइए। अब इनके मूलों को ज्ञात करना है। तो हम लोग गुणनखंड करना सीखे हैं इसके पहले, और गुणनखंड कैसे किया जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन होगा और कॉमन पोर्शन को हम लोग अलग करेंगे। जैसे इसमें x कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x को अगर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब या तो x बराबर 0 हो सकता है, या तो x बराबर 0 हो सकता है, और या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो ऐसी स्थिति में 3x बराबर 2 होगा और x इक्वल टू 2/3 होगा। एक मूल तो ये मिला 2/3 और दूसरा मूल मिला 0, x बराबर 0। तो इसके मूल कौन कौन से हुए, पहला हुआ 0 और दूसरा मूल हुआ 2/3, यही दोनों मूल हैं। अब अगर आप चाहें तो इन मूलों को जोड़ करके या गुणा करके हम लोग इस स्थिति में दोबारा आ सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब हमें दोनों मूल दिए गए हैं और हमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। देखो समीकरण कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला है या यही स्थिति है जिससे हम समीकरण को बनाते हैं। अगर हमारे पास मूलों का योगफल पता हो
और मूलों का गुणनफल पता हो तो हम समीकरण को बना सकते हैं, द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। ठीक है, हमें देखो अब दोनों मूल पता है, एक मूल है 0 और दूसरा मूल है 2/3। चलिए इनको जोड़ते हैं और मूलों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। फिर 0 प्लस 2/3, जब इनको जोड़ेंगे तो 2/3 ही मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। हमको मूलों का योगफल पता हो गया 2/3। अब हम चलिए मूलों का गुणनफल पता करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। 0 मल्टीपल 2/3, और 0 से किसी संख्या में गुणा करोगे तो 0 ही पाओगे। ठीक है, हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल 0 आया, जबकि मूलों का योगफल 2/3 आया। इसी में रख दो, द्विघात समीकरण मिल जाएगा आपको। अब x² माइनस मूलों का योगफल आया है 2/3 और ब्रैकेट में x हो गया, और प्लस मूलों का गुणनफल आया है 0 बराबर 0। अब ये इसको गुणा कर दो, 3x² माइनस 2x, और पूरे का बटा हो गया क्या 3, और 3 को इधर करोगे गुणा तो 0 ही हो जाएगा। तो यही स्थिति क्या हुई, हम सबसे पहले हमने क्या किया देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया था 3x² माइनस 2x इक्वल टू 0, तो हमने क्या निकाला, मूलों को निकाल लिया, और यही हमको केवल करना भी था प्रश्न में, हमें केवल मूल बताने थे। तो मूलों को निकालने के लिए हमने x कॉमन लिया, 3x माइनस 2 आया। अब चाहे इसको 0 के बराबर करोगे तब भी वही आएगा, और दूसरे खंड को 0 के बराबर करोगे तब भी वही, मतलब कोई भी एक खंड 0 के बराबर है, चाहे x इक्वल टू 0 और चाहे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2/3 आएगा। एक मूल हमको मिला 0, जबकि दूसरा मूल मिला 2/3, ये दोनों मूल हो गए। अब अगर हमको मूल दिया गया हो और हमें समीकरण बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, इस स्थिति को भी हमने इसी एक ही सवाल में समझ लिया। अब देखो हमारे पास दिए गए हैं मूल 0 और 2/3, मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 ही आएगा, और जबकि मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 0 का गुणा 2/3 में होगा तो 0 आएगा। अब हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल पता है, एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल मल्टीपल x प्लस मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला है द्विघात समीकरण को बनाने का। ठीक है, इसी से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया और हमको फिर वही दोबारा स्थिति प्राप्त हो गई, क्या द्विघात समीकरण की। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपको ये सवाल मिल रहा है, ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। अब हमको अल्फा दिया गया है और हमको बीटा दिया गया है, और हमें द्विघात समीकरण बनाना है, यानी कि हमको द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल मल्टीपल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो फार्मूला है जिससे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अब हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, जबकि हमारे पास दोनों मूल हैं। चलिए मूलों का योगफल निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 निकालेंगे आप फाइनली तो 3 और 2 5, 5/6 आएगा। अब जोड़ना तो आपको आता ही है ना, कैसे जोड़ेंगे। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल ज्ञात करना है, तो 1/2 मल्टीपल 1/3 और 3 दूना 6, 1/6 आएगा। मूलों का गुणनफल आया 1/6, जबकि योगफल आया 5/6। इसी में रख दिया जाए, x² माइनस मूलों का योगफल 5/6
6 ब्रैकेट में x हो गया और प्लस 1/6 बराबर 0। इस 6 से गुणा कर दो सभी में तो ये कैंसिल हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यही आपका द्विघात समीकरण होगा 6x² माइनस 5x प्लस 1। ये हो गया दूसरा टाइप। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 हो और इसके मूल अल्फा तथा बीटा है तो हमें बताना है कि α² प्लस β² और α³ प्लस β³ इन दोनों का योगफल बताना है अलग अलग। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -p/1 हो जाएगा ना, 1 है यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और p आ जाएगा। मूलों का योगफल p आया जबकि मूलों का गुणनफल q आएगा, q/1 होगा तो q आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों पता हो गए। अब ये बताइए, हम लोगों ने अभी जस्ट अलजेब्रा सीखा है और अलजेब्रा में हमने ये सीखा कि a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा सीखा था हमने। ठीक है, यही इतना याद करना है ये वाला, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ से होगा a² प्लस b² प्लस 2ab ये वाला और माइनस 2ab। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो इतना ही, जितना हम इधर लिखे हैं वही उतना उधर भी बच रहा है, यानी कि कुछ खास नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तो α² प्लस β² भी दिया गया है, तो हम लोग α² प्लस β² का मान ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और मूलों का योगफल दिया गया है p, यानी ये हो जाएगा p² माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान है q, यानी 2q। ये हो गया α² प्लस β², इसका मान ये हो गया। जहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पहले नोट कर लिए आप, उसके बाद दूसरा बताते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है a³ प्लस b³। अब इस स्थिति में क्या किया, हमने सीखा था कि a³ प्लस b³ बराबर ज्ञात करने के लिए a प्लस b का होल क्यूब और माइनस 3ab a प्लस b अगर घटा दिया जाए तो यही वाला बचेगा। ठीक है, और देखना हो तो दिखा देते हैं। इसको एक्सप्लेन करिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b इसके साथ आ गया, और माइनस वाला तो हम लोग लिखे ही हैं, और ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो यही इतना बचेगा जितना हम बाएं साइड लिखे। तो यहाँ से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब a³ प्लस b³ का फार्मूला ऐसा होता है, तो हमको ज्ञात करना है α³ प्लस β³ बराबर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3α बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, मूलों का योगफल हमको p निकला है और p का क्यूब करना है। माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या निकला है, q निकला है, और मूलों का योगफल क्या है p, यानी 3qp। और इसको और अच्छे से देखने के लिए आप बना सकते हैं p³ माइनस 3p³। ये क्या हुआ,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वाला मान ये आया सेकेंड में। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये हुए आपके बहुत ही सामान्य सवाल। अब 2-4 सवाल हम लोग सिलेक्टेड करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर का। अब देखिए एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, काल्पनिक, वास्तविक, धनात्मक। अब जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो तुरंत हमको क्या ज्ञात करना है, उसका डी। और डी है जो हम ज्ञात कर लेंगे तो डी की जो स्थिति होगी वैसा हम काम करेंगे। अब देखिए अगर वास्तविक और असमान होगा तो डी ग्रेटर देन 0। वास्तविक और असमान वाली स्थिति डी ग्रेटर देन 0 पढ़े हैं। और अगर वास्तविक और समान होगा तो डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 ये वाली स्थिति है। अगर काल्पनिक होगा तो डी लेस देन 0 ऐसा होगा। और अगर ऐसी स्थिति आएगी वास्तविक धनात्मक तो डी ग्रेटर देन 0 और डी एक पूर्ण संख्या में आएगा, तब ये धनात्मक स्थिति आएगी। ठीक है, तब धनात्मक स्थिति आएगी। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हमने पहले ही लिख दिया, पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b² यानी ये वाला, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a यानी 4 गुणे c यानी 1। तो 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, 16 में से 16 घटेगा तो 0 आएगा। और d बराबर 0 आ रहा है, d बराबर 0 आ रहा है। और 0 वाली स्थिति में मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो अलजेब्रा के पार्ट में ही द्विघात समीकरण आता है, और द्विघात समीकरण से इतने ही टाइप के क्वेश्चन सामान्य रूप से बनते हैं जिनको हम लोगों ने देखा अभी। और इसके आगे अब प्रैक्टिस सेशन में द्विघात समीकरण को, अलजेब्रा को रखेंगे। किसी दिन मौका मिला तो लीनियर इक्वेशन को रैखिक युग में, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दिया गया होगा और x माइनस वाई इक्वल टू कुछ दिया गया होगा, वहाँ पर x और y की अलग अलग मान ज्ञात करने होंगे। इस प्रकार के सवाल किसी दूसरे सेशन में या किसी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।